Bismillahirrahmanirrahim। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ले लेना है 10.8 सेंटीमीटर का। तो ये हमारी सेंटीमीटर में मार्किंग है और ये हमारा 0 पॉइंट और यहाँ से ये हमारा 10 और उसके बाद ये 5 और 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10.8। अब इस लाइन को हमने आपस में मिला देना, इन दो पॉइंट्स को इस तरह से। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये है 10.8 सेंटीमीटर का। इसे 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें दो रेज ले लेनी है और दोनों एक्यूट एंगल पे लेनी है। तो एक्यूट एंगल वो है जो कि 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, इस पॉइंट पर भी हम एक एक्यूट एंगल जो है उसको ले लेते हैं जो 90 डिग्री से लेस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस साइड पे ये 30 ले लेते हैं। इसी तरह से हम इस साइड पे भी 30 डिग्री का एक्यूट एंगल, उसका एक्यूट एंगल ले लेते हैं जो कि रे की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल की एक रे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 30 डिग्री ले लिया। दोनों साइड से हम ये रेज ड्रॉ कर देंगे। एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, और ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी। इसी तरह से इस साइड पे भी हमें ये पॉइंट है एक हमारे पास और एक पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से एक रे की फॉर्म में ले जाएंगे। अब हमें इसे चूँकि 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 6 आर्क्स लेनी है। ठीक है, और 6 आर्क्स लेने के लिए हम एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमें कितने रेडियस की आर्क्स लेंगे तो वो सूटेबल रहेंगी। 6 1 टाइम्स 6 और ये 4 आ गया, 8 आ गया, और इस तरह से 6 8 टाइम 48। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 1.8 आ रहा है। ठीक है, तो 1.8 अगर हम करते हैं तो इस तरह से 1.8 करने से हमारे पास इक्वल सूटेबल रेडियस जो है वो बन जाएगा। तो हम 1.8 सेंटीमीटर अपनी इसको ओपन कर लेंगे, इस टूल को 1.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास 1 और ये 5 और 6, 7 एंड 8। इस तरह से ये हमने 1.8 तक इसे ओपन कर लिया। 1.8 तक ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे 6 आर्क्स ले लेनी है इतने ही साइज़ की। अब इसको सेंटर ले लेना है और इस तरह से सेकंड आर्क लगा लेनी है, और इसी तरह से सेकंड के बाद हमें थर्ड आर्क लेनी है, और थर्ड के बाद फोर्थ आर्क ले लेते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ, और देन हम इसको सेंटर लेके तो लास्ट यानी कि 6th आर्क लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड पे भी 6th आर्क्स इसी साइज़ में ले लेंगे। इसको सेंटर लेते हुए हम फर्स्ट आर्क लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट आर्क आ गई और ये हमने इसका सेंटर ले लिया। अब हम सेकंड आर्क लेंगे, अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। इसको सेंटर लेते हुए हम नेक्स्ट आर्क नंबर 3 लगाएंगे। थर्ड के बाद हम इसको सेंटर लेते हुए फोर्थ आर्क ले लेंगे, और देन इसको सेंटर लेते हुए फिफ्थ ले लेंगे, और फिफ्थ के बाद हमें 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमें 6th नंबर वाली आर्क ले लेना है। इस तरह से हमने 6 आर्क्स जो हैं 6 आर्क्स वो ले लिए हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमें आपस में मिला देना है। इन पॉइंट्स में हमें सबसे पहले इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको हम P कह लेते हैं और इसको Q कह लेते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे
और उसके बाद सेकंड हमारा ये सेगमेंट आएगा जिसमें हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। देन उसके बाद थर्ड हमारा ये पॉइंट आएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे आपस में मिला देंगे, ये हमारा थर्ड सेगमेंट। देन हम फोर्थ सेगमेंट इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ सेगमेंट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ जाएगा, और लास्ट पे हम इस पॉइंट को ऊपर वाली लास्ट आर्क के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आ जाएंगे। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। लिखने से कबल हम इन तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेते हैं। इसे पॉइंट ए कह लेंगे, इसे बी, सी, डी एंड ई। इसी तरह से हम इन आर्क्स के जो यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हैं, इंटरसेक्शन बन रहे हैं, इनको भी हम कुछ स्पेसिफिक नेम दे ले लेंगे। और ये हमारे पास पी क्यू था, इसे हम आर कह लेंगे इस पॉइंट को, और इसे एस कह लेंगे। और इन तमाम पॉइंट्स को भी हम कुछ नेम दे लेते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, और इसे यू कह लेते हैं। इसी तरह से इनको हम कुछ नेम दे लेते हैं, ई एफ जी एच आई एंड जे एंड के। में फर्स्ट पॉइंट पे हमें लिखना है कि हमने 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ली है और उसका नेम क्या है, पी एंड क्यू। ठीक है, पी क्यू हमने ली है कितनी, 10.8 सेंटीमीटर, जो सबसे पहले हमें ली थी उसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया। में सेकंड पॉइंट हमें ये लिखना है, ड्रॉ अ रे पी आर, कि ये ड्रॉ की हमने पी आर सेकेंड पे ड्रॉ की थी, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। इस रे ने एक्यूट एंगल बना दिया। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है, और कहाँ पे बनाया, विद द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू पर पी आर रे ने एक्यूट एंगल बना दिया। ये हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। इनके थर्ड पॉइंट में हमें इस रे के बारे में लिखना है, क्यू एस जो हमने ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ रे क्यू एस, और इसने भी मेकिंग एन एक्यूट एंगल बनाया था। किस लाइन सेगमेंट पर, पी क्यू लाइन सेगमेंट पर। इस रे ने क्यू एस ने एक्यूट एंगल बनाया है पी क्यू लाइन सेगमेंट पर। पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इन आर्क्स के बारे में। ये जो हमने आर्क्स लगाई थी, ड्रॉ 6 आर्क्स ऑफ 1.8 सेंटीमीटर रेडियस। इन आर्क्स को हमने लगाना है 1.8 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, और इन आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, पी आर को, ठीक है, इस पी आर रे को एट पॉइंट्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जी एंड जे। इन पॉइंट्स पर, इस पी आर रे के इन पॉइंट्स पर हमारी इस आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया। तो इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे। कि फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे इन आर्क्स के बारे में। ड्रॉ 6 आर्क्स, ये हमने यहाँ पे भी 6 आर्क्स ड्रॉ की, एक यहाँ, यहाँ, इधर, इधर और इधर। इस तरह से यहाँ 6 आर्क्स हमने लगाई थी, और 1.8 सेंटीमीटर हमने रेडियस के मुताबिक लगाई थी। इंटरसेक्टिंग द रे, जिन्होंने इंटरसेक्ट किया इस रे को, एस क्यू रे को, एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर, एफ जी एच आई जे एंड के पर। में हम बात करेंगे इन लाइन सेगमेंट्स की। ड्रॉ लाइन सेगमेंट वी जी डब्ल्यू एच एक्स आई वाई जे जी के एंड जे क्यू। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एंड जी के, ये सारे के सारे, दीज लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन पी क्यू को। ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू को, पी क्यू लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर, ए बी सी डी एंड ई पर। पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हेंस पी ए, ये जो हमारा पॉइंट है पी ए बी, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी सी, ये जो लाइन सेगमेंट आया है बी सी। उसके बाद सी डी, ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी हमारा,
और डी ई ये लाइन सेगमेंट, उसके बाद ई क्यू ये लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 आर रिक्वायर्ड 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द लाइन। ये हमारी 10.8 सेंटीमीटर जो लाइन थी उसको हमने 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।